जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान कृष्ण की दो सुंदर कहानियाँ। इन कहानियों में आपको भगवान कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इन कृष्ण कहानियों में कुछ कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान के सिरदर्द की अनोखी कहानी सुनाऊंगा और साथ ही में नारद मुनि और राधा रानी के बीच विवादों को लेकर के सिरदर्द का बहाना किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और दूसरी कहानी है कर्मा बाई की खिचड़ी को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं ने राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे और फिर एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुर गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़ बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठ गए हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। तब जाकर नारद ने फिर पूछा श्री कृष्ण से और बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? तो कृष्ण जी ने कहा, हाँ उपाय है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए और मुनिवर मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने से जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब लोग कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त मानते हैं। और फिर मुनिवर इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में विस्तार से सुनाया। और फिर ये बात सुनकर वह राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से ये सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गए और वह समझ गए कि राधा रानी भी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। और फिर प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के सिरदर्द की कहानी। तो अब चलिए दोस्तों, अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं और दूसरी कहानी का नाम है जो ये कर्मा बाई की खिचड़ी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी और उसके पिता वह कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब कर्मा बाई 13 साल की थी, तब उसके पिता जीवन राम एक दिन तीर्थ यात्रा पुष्कर धाम स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई और साथ ही साथ में उनकी पत्नी भी पुष्कर स्नान जाने की इच्छा प्रकट की
और जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन वह जीवन राम दुविधा में थे। अगर हम सब घर से बाहर तीर्थ यात्रा को निकल गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएगा कौन? तब ये सोच करके उसी समय जीवन राम ने निर्णय किया कि ये नित्य कर्म की जिम्मेदारी मैं अपनी बेटी कर्माबाई को सौंप दूंगा, जो कि उसकी बेटी का उम्र 13 साल का था। और कहा कि देखो बेटी कर्माबाई, तुम हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की यह निर्णय सुनकर हाँ में हाँ भर दी और अगले दिन सुबह कर्माबाई सुबह उठकर अपने नित्य कर्म करके सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, हे कृष्ण भगवान, मैंने आपको भोग लगा दिया है। आपको जब भूख लगे तब आप मेरा दिया हुआ भोग ग्रहण कर लेना है भगवान। तब तक मैं घर के बाकी बचे हुए आधा अधूरा काम पूरे कर ले रही हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर कामों में जुड़ गई और फिर काम करते करते बीच बीच में आकर देखती रहती थी भगवान ने मेरा दिया हुआ भोग खिचड़ा खाया कि नहीं। जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया, तब उस कर्मा को संदेह हुआ कि शायद खिचड़ा में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्मा ने खिचड़ा में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब आपको खिलाते थे तब तो आप खा लेते थे, तो अब आज मैं आपको भोग दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हुए हैं, उन्हें घर लौट के आने में बहुत दिन लग गएंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसीलिए जब तक आप मेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा नहीं खाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इसी तरह जिद पर अड़ी रही और फिर नन्ही सी कर्मा की प्यारी बातें सुनकर भगवान कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं है, तो मैं तुम्हारा दिया हुआ भोग खिचड़ा में कैसे ग्रहण करूं? तब ये आवाज सुनकर कर्मा ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण के मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। और फिर अब कर्मा हर रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा भोग लगा के खिलाती थी, फिर बाद में वह खुद भोजन ग्रहण करती थी। और फिर कुछ दिनों बाद कर्मा के माँ बाप घर लौटते हैं और देखते हैं इनके श्री कृष्ण भगवान की लीला देखकर दंग रह गए। इसी तरह कर्माबाई ईश्वर की निश्चिंत भक्त बन गए। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए
और अपने दुखी होने का कारण बताया। उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई स्वर्गलोक चली गई है। रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? ये बात स्वप्न में सुनते ही पुजारी ने अगले दिन से मंदिर के सारे पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को हर रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगेगा। और फिर तब से लेके आज तक उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की कहानी की कुछ ज्ञान मूलक बातें। तो बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को ये श्री कृष्ण भगवान की प्रिय भक्त कर्माबाई की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही ज्ञान मूलक रोचक अनोखी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे ही ज्ञान मूलक वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अंत में कमेंट करके कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।